तो when you have seen that dy by dx, जो dy by dx था वो क्या था? If y is equal to f of x, तो dy by dx का मतलब था रेट ऑफ इंक्रीज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये था मतलब। लास्ट क्लास हम लोग देखें। और क्या था उसका फॉर्मूला? इट वाज f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h with the condition h tends to 0, with the condition h tends to 0। ठीक है, अगर h tends to 0 लेंगे तो it is coming out like this। फाइन, ये हो गया y is equal to f of x। दूसरा हम लोग ये जो LT पढ़ रहे थे उसका मतलब था लिमिट। वी हैव सीन कि अगर y is equal to f of x है तो dy by dx को सिंबॉलिकली हम लोग f dash x लिखते हैं। ठीक है, और उनके वैल्यूज भी हम लोग लिखे थे लास्ट क्लास। लिखे थे क्या? अगर ये कांस्टेंट है तो dy by dx होता है 0, अगर ये x to the power n है ये n x to the power n minus 1 होता है, और ये अगर k x to the power n है it will be k n x to the power n minus 1 होता है। अगर ये sin x है तो ये कितना होता है? याद है क्या? cos x। और ये अगर cos x होता है ये होता है sin x। इतने में मेरा काम तो निकल जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा दौड़ा नहीं रहा हूं आपको। ठीक है, मेरा काम निकल जाएगा। हाउ यूजिंग इट, लास्ट क्लास वी हैव सीन। सपोज हम कहेंगे कि y is equal to f1x into f2x। now I call it a product rule। अच्छा, पहले इसका वैल्यू लिख देते हैं। y is equal to 6x to the power 4 plus 5x to the power 3 minus 2x। सपोज ऐसे दिया है और आपको पूछा गया है क्या निकालने के लिए? दिया है फाइंड, जस्ट एग्जांपल के तौर पे इसको कर रहे हैं, फाइंड dy by dx at x is equal to 1। सॉल्यूशन काफी सिंपल था, प्रीवियस क्लास हम लोग देखें। dy by dx करने के लिए dy by dx का वैल्यू हम सीधे सीधे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे 6x to the power 4। 6x to the power 4 मतलब इस फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे इसको? 6 into 4 into x to the power 4 minus 1। 5x to the power 3 इसको कैसे लिखेंगे? 5 into 3 into x to the power 3 minus 1 minus 2x to the power 1 is 2 into 1 into x to the power 1 minus 1। वैल्यू डाला गया तो मिला 24x cube plus 15x square minus 2x to the power 0 is 1। now 8x is equal to 1। the value of dy by dx is coming out to be x के जगह 1 डाल दीजिए, क्या मिल गया? 24 plus 15 minus 2 is coming out to be 37। तो यहां से मिल गया dy by dx at x is equal to 1। बस इतनी चीज की मुझे जरूरत पड़ेगा जब आगे जाके हम यूज करेंगे इसको। अच्छा, डिफरेंशिएशन की थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं ऑपरेशन के लिए। ठीक है, सपोज दिया है, हम लिखना चाहते हैं प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल क्या है? रूल ये है कि इफ y is equal to f of x or f1x into f2x then dy by dx क्या होता है? f1x का डेरिवेटिव मतलब f1 dash x into f2x जैसे था वैसे रखिए प्लस f2x का डेरिवेटिव डैश लगा रहे हैं मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f2x into f1x जैसे था वैसे रखिए। समझ में आया? रूल को देखिए, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। एग्जाम्पल मतलब गोइंग टू द प्रैक्टिकल लैब। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज द थ्योरी।
थ्योरी को समझने की कोशिश करो, अभी एक प्रैक्टिकल करेंगे, काम बन जाएगा। दो ठो फंक्शन को मल्टीप्लाई करने से y बनता है, तो dy बाई dx क्या होगा, क्या होगा, इसका डेरिवेटिव इंटू ये प्लस इसका डेरिवेटिव इंटू ये। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे करता हूं। ये प्रोडक्ट रूल मुझे जरूरत होगा और एक तो क्वोशिएंट रूल बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यूजेस में क्या क्या यूज है डिफरेंशिएशन का। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपको जो आता है वही लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू से इट इज x टू द पावर 5 और 10x टू द पावर 5, तो dy बाई dx निकालना आपको आता है। dy बाई dx कितना होता है, 10 इंटू 5 इंटू x टू द पावर 5 माइनस 1 इज 50 इंटू x टू द पावर 4, ये आपको आता है। सेम चीज को मैं अदरवाइज लिखना चाहता हूं, समझाने के लिए लिखना चाहता हूं। आई कैन राइट 10x टू द पावर 5 इज 5x स्क्वायर इंटू इट इज 2x क्यूब, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। नाउ व्हाट आई ऑब्जर्व, देयर आर टू फंक्शंस, आई कैन से इट इज f1x इंटू f2x। देखो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यही बन रहा है। मतलब इसका भी मैं डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि पहले जो आंसर आया था वही आ रहा है कि कुछ दूसरा आ रहा है। ठीक है, नाउ हियर f1x कितना है, f1x में किसको लिया हूं, 5x स्क्वायर का। अच्छा ये बात है, तो क्या मुझे f1 डैश x बता सकते हैं, मतलब f1 डैश x मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 5 2x टू द पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया, 10x। हाँ समझ में आया। हियर व्हाट इज f2x, देखो इसके जगह f1x इसके जगह f2x लिखा हूं। f2x क्या है, 2x टू द पावर 3। क्या कोई मुझे बताएगा f2 डैश x कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू x टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 6x स्क्वायर, हो गया ना। चलिए हमें क्या निकालना था, dy बाई dx, dy बाई dx क्या है फॉर्मूला इसका, f1 डैश x इंटू f2x प्लस f2 डैश x इंटू f1x, है ना। चलिए सबका वैल्यू डालो, सबका वैल्यू डालो और देखो क्या आ रहा है, डालो सबका वैल्यू। f1 डैश x का वैल्यू क्या था, f1 डैश x का वैल्यू था क्या था, 10x, सो दैट इज इक्वल टू 10x। f2x का वैल्यू क्या था, इट वाज 2x क्यूब, मल्टीप्लाई किए 2x क्यूब प्लस f2 डैश x का वैल्यू था 6x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें किसके साथ, f1x क्या था, 5x स्क्वायर। ये हो गई बात, सिंप्लीफाई करें तो 10 इंटू 2 20x टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 5 30x टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 50x टू द पावर 4। अरे हम तो वही चीज निकाले थे पहले से, हम तो खाली रूल को वेरीफाई कर रहे थे कि देखो आ गया। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं, यस सर नो, यस। तो कहने का मतलब है कुछ और ले सकते हैं, यस क्यों नहीं ले सकते, अभी लेके हम करेंगे, हम कुछ दूसरा लेंगे। अभी तो ये क्वेश्चन का आंसर मालूम था, इसको ऐसे करके हम वेरीफाई कर रहे थे कि हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, सपोज आपको देता हूं y इज इक्वल टू से इट इज x स्क्वायर साइन x, x स्क्वायर साइन x, पूछा है फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0, ऐसे करके पूछा। आपको क्या निकालना है, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0। अब आपको x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मालूम है, sin x का मालूम है, ये पूरा का मालूम नहीं है, सो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो।
लेट y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x। तो हियर f1x क्या हो गया, x स्क्वायर। क्या आप मुझे बता सकते हो f1 डैश x क्या होगा, f2x क्या हो गया sin x। क्या आप मुझे बता सकते हो f2 डैश x क्या होगा? हाँ बताइए, अगर f1x है x f1 dash x equals to 2x and f2 dash x equals to cos x। सो तो इतना हमें समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, dy by dx। पहले dy by dx निकालते हैं, सीधे फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला पहले लिख देते हैं ताकि हमको थोड़ा कोई गड़बड़ी ना हो जाए करते करते। इट इज f1 dash x डॉट इनटू f2x प्लस f2 dash x इनटू f1x। हाँ वैल्यू डाल दिया जाए, सारा का वैल्यू डाल दीजिए। f1 dash x इज 2x इनटू sin x, तो हो गया 2x sin x प्लस f2 dash x हो गया cos x। f1x क्या है, x स्क्वायर, सो इट इज x स्क्वायर cos x। ओहो, हम x इक्वल टू 0 में क्यों निकालेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 में निकालेंगे। हाँ चलो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 में निकालते हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट dy by dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। वाओ, तो 8 x इज इक्वल टू पाई बाई 2 dy by dx, देखो 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 साइन 90, आपको मालूम है कि 1 होता है, प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर, पाई बाई 2 का स्क्वायर cos पाई बाई 2 cos 90 जो कि 0 होता है। सिंपल हो गया चीज, ये चीज तो 0 है, cos पाई बाई 2 होता है 0, गया ये भाग गया ये टर्म, sin पाई बाई 2 1 होता है, तो आंसर हो गया ओनली पाई। तो व्हाट यू फाइंड, if y is this dy by dx is 8x is equal to pi by 2 is pi। आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं तो आपको यूसेज बता रहा हूं ताकि हमें यूज चाहिए। पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा तो मेरा फीस बढ़ जाएगा। मैं खाली फिजिक्स के लिए जितना चाहिए उतना बता रहा हूं, फीस फिजिक्स का लिया हूं, ये थोड़ा फ्री में, ठीक है, बोनस थोड़ा सा, क्योंकि मुझे चाहिए फिजिक्स में। तो ये बात हो गया आपका dy by dx is equal to pi, कब, it x is equal to pi by 2। So we cannot wait more, let us see this question। If y is equal to 2x cos x, let solution, let y is equal to f1x into f2x, ठीक है, तो f1x हो गया 2x, तो f1 डैश x मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू x टू दी पावर 1 माइनस 1 इज 2, ठीक है। f2x इज इक्वल टू cos x, तो f2 डैश x इज माइनस sin x। खैर हमें समझ में तो आ चुका है। लेट अस फाइंड dy by dx। आप मन ही मन में फॉर्मूला बोल सकते हो, f1 डैश इंटू f2x प्लस f2 डैश x इंटू f1x, इसका डेरिवेटिव इंटू दैट, उसका डेरिवेटिव इंटू दैट। तो f1 डैश x इज कमिंग आउट टू बी 2, f2x इज कमिंग आउट टू बी cos x, so it is 2 cos x plus f2 dash x is minus sin x, f1x is nothing but 2x। हाँ 8x is equal to 0, dy by dx 2 cos 0, और ये तो हो गया sin 0, ये 0, सब हो गया 0, so it is coming out to be 2। फाइन, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको बार बार इसे छोटे छोटे क्वेश्चन को करना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ वी शैल सी द क्वोशिएंट रूल और डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या है, क्या कहता है, इफ y is equal to f1x by f2x, तो dy by dx कैसे निकालेंगे, कहेंगे dy by dx is equal to f2x into derivative of f1x minus
माइनस f1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2x बाय f2x का स्क्वायर। थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा करना पड़ेगा, नो एक्सक्यूज, करना तो पड़ेगा क्योंकि मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूले पे ला रहा हूँ विदाउट टेलिंग व्हाई हाउ, और वो काम मैथमेटिक्स का है और बताएंगे तो आप लोग ऐसे ही पहली क्लास में बोर हो गए थे। तो ये हो गया फॉर्मूला। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन है तो कौन आगे कौन पीछे आपको याद रखना जरूरी है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा आपको। छोटा सा ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू से x टू दी पावर से 5 बाई x टू दी पावर 3। छोटा सा लेते हैं जिसका वैल्यू क्या होता है x स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx होगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x। हाँ, लेकिन हम फॉर्मूला लगा के करना चाहते हैं, ठीक है। लेट अदरवाइज सेकेंड मेथड फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं, y इज इक्वल टू f1x, ताकि समझ में आ जाए आसानी से, इंटू बाई f2x। हाँ, तो फिर f1x क्या हो गया, f1x आई विल से f1x इज इक्वल टू क्या हो गया f1x में, f1x इज कमिंग आउट टू बी x टू दी पावर 5। अच्छा, f1 डैश x, हाँ अगर ये x टू दी पावर 5 है तो हो जाएगा 5 x टू दी पावर 4, और 5 माइनस 1 नहीं लिखेंगे, हम लोग बड़े बच्चे हो चुके हैं। नाउ f2x इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब, तो f2x का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। हम लोग बड़े हो चुके हैं तो चीजें डायरेक्ट लिख दी, आपको समझ में आ गया। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट dy बाई dx। मुझे मालूम है कि इसका वैल्यू 2x होने वाला है, लेकिन मैं फॉर्मूला लगा के करना चाहता हूँ, और देखना चाहता हूँ क्या ये फॉर्मूला सही है। हाँ, हम कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। लेट अस चेक। तो हम कहेंगे dy बाई dx फॉर्मूला हो गया f2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f1x न्यूमरेटर माइनस f1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय f2x डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलिए तो लिखते हैं f2x x क्यूब और इंटू f1 डैश x 5x टू दी पावर 4, वाओ, माइनस f1x is x to the power 5 into f2 dash x is 3x square whole divided by f2x का whole square। f2x क्या है, f2x है x क्यूब का whole square। सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 5x to the power 7 minus 3x to the power 7 by x to the power 6। देखो 2x to the power 7 by x to the power 6 is equal to 2x। देखा, खुदा पहाड़ निकला चूहा, जो हम पहले से निकाल चुके थे। ये खाली जस्ट हम वेरीफाई करने के लिए आपको बता रहे थे कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मुझे खुश करने के लिए आप एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हो। आप कर सकते हो, मैं आपको देता हूं क्या, इफ y इक्वल टू tan x फाइंड dy बाई dx। सर अब sin x cos x का बताए और हमें tan x का दे रहे, अरे क्यों डरने का है, आप तो जानते हो sin x बाई cos x होता है और आपको क्वोशिएंट रूल आता है, you know the quotient rule. So now you find dy by dx and tell me what is the value coming out to be. Let us proceed and see. हमें अभी निकालना है what is dy by dx. Let f1x is equal to sin x numerator, f2x is equal to cos x
और हमें ये भी मालूम है कि f1 डैश x होता है cos x और f2 डैश x होता है माइनस sin x, ये हमें मालूम है। और हमें निकालना है dy by dx, जिसका फॉर्मूला हमें याद है। आप मेरे साथ मन ही मन बोल सकते हो, आपको याद है कि नहीं चेक करने के लिए। डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। f2x कितना है? f2x है cos x, f2x is cos x, f1 dash x also cos x minus f1x is sin x, है ना, बाय सॉरी इंटू f2x, ये तो कुछ फॉर्मूला गड़बड़ लिख रहा है, f2 डैश है, f1x हो गया, ये f2 डैश x कितना है? माइनस sin x, ये भी माइनस sin x, तो इट इज माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर कौन है? f2x, तो cos x का स्क्वायर। अच्छा ये बात, तो ऊपर क्या हो गया देखिए, तो cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। और आपको तो मालूम है ये cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x में बहुत प्यार है, जब भी मिलते हैं एक हो जाते हैं, जब भी मिलते हैं वो एक हो जाते हैं, तो हो गया 1 बाय cos स्क्वायर x एंड दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर x। डन, ठीक है, समझ में आ गया, आपका आंसर सही था। ये रूल को थोड़ा समझो, ये काफी काम में लगेगा आपका। लेट अस कॉल इट चेन रूल, ठीक है। क्या कहता है? इफ y is a function of x and x is another function of z, say ये f1 of x and it is f2 of z, और हमें निकालना है dy by dz और dy by dx। तो हम कह सकते हैं कि dy by dx is और dy by dz is equal to dy by dx into dx by dz। ऐसे लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। dy by dz is equal to dy by dx into dx by dz। देखो तो ये dx dx कट जाएगा, बात है कि हाँ सर ये तो बताया आपको, समझ में तो आ गया सर, ठीक ठाक तो लग रहा है, लेकिन यूज क्या है? यूज बता दो, यूज देखेंगे तभी इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा। चलो यूज देखते हैं। सपोज हम कहेंगे y दिया है sin x स्क्वायर, फाइंड dy by dx, ऐसे करके पूछा है। अब y इक्वल टू sin x स्क्वायर अगर दिया है, dy by dx पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? sin x होता तो शायद हम तुरंत cos x बोल देते, लेकिन दिया है sin x स्क्वायर, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो कोई काम करते हैं, ये अगर x स्क्वायर के जगह x होता तो हम आसानी से निकाल देते, तो इसको कोई फंक्शन ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे? हमारा सारा डिफिकल्टी आ रहा है यहाँ पे, ये x स्क्वायर की जगह x होता, हमारा काम बन जाता। चलो लेट ले लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू x स्क्वायर, खत्म हो गया। तो क्या आप dz by dx निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं, कितना है? 2x। अच्छा, तो अब फिर y क्या बन गया? तो y क्या बन गया? y बन गया sin z, हाँ ये भी हो गया। तो क्या आप dy by dz निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं, sin z का होता है cos z। अच्छा, लेकिन आपको चाहिए क्या था? dy by dx, कैसे करेंगे? dy by dx is equal to dy by dz into dz by dx। dy by dz क्या हो गया? cos z। dz by dx क्या हो गया? 2x। हाँ, z क्या था? z तो हम लोग खुद ही अस्यूम किए थे x स्क्वायर। ओहो, ये कितना हो गया? 2x, सॉरी। तो ये z क्या था? x स्क्वायर, तो क्या मिल गया? ये 2x cos x स्क्वायर dy by dx का वैल्यू आपको मिल गया। थोड़ा जलेबी की तरह सीधा सीधा है, थोड़ा समझ लोगे तो अच्छा लगेगा।
मैं और भी कुछ एग्जाम्पल कर लेता हूं, आपको कंफर्ट लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। सपोज आपको पूछा गया कि इफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टू द पावर 7, एक्सपांड करना ही नहीं आता इतना बड़ा, फाइंड dy by dx at x इज इक्वल टू 1। ओहो, अगर इसको खोल पाते, अगर ये स्क्वायर वैल्यू देता कुछ कर लेते, 7 दिया एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, एक्सपांड कर लेते तो काम बन जाता। तो ठीक है, तकलीफ कहाँ हो रहा है? क्या ये अंदर वाला चीज का डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता है? हाँ आता है, लेकिन इसका जब टू दी पावर 7 हो गया, सारा तकलीफ बखेड़ा वहीं पे खड़ा हो गया। अगर ये पूरा चीज के जगह सिर्फ x होता, x टू दी पावर 7 होता, हाँ तब तो फटाक से कर देते 7x टू दी पावर 6। तो चलो ना इसको पूरा एक सिंगल वेरिएबल ले लेते हैं, तो ले देते हैं ऐसे, लेट z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्या हम dz by dx नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 6x। अब हम लोग स्मार्ट हो गए, ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, 2 आ गया, 6x प्लस ये हो गया 2x की पावर 1 -1, ये कांस्टेंट है तो हो गया 0। इतना तो अभी आप लोग स्मार्ट हो गए हो करने में, और डिटेल्स में नहीं करेंगे। अच्छा, और हमें क्या चाहिए था? dy by dx। अच्छा, तो y कितना हुआ? y हो गया z, अगर z ये ले लिए हैं तो z टू दी पावर 7। क्या हम dy by dz निकाल सकते हैं? हाँ, इसमें क्या बड़ी चीज है, तो कोई भी निकाल सकता है, 7z टू दी पावर 6। बस इतने पे काम हमारा बन गया है। कैसे बन गया? बन गया ऐसे कि हम निकालना चाहते हैं, अब क्या निकालना चाहते हैं? dy by dx। अच्छा, ये dy by dx क्या होता है? क्या होता है? dy by dz इंटू dz by dx। dy by dz कितना है? 7z टू दी पावर 6। dz by dx क्या होता है? 6x प्लस 2, और z का वैल्यू डाल दो। z क्या था? ये पूरा सा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 पूरा डालो, तो ये हो गया 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टू दी पावर 6, 4 इंटू 6x प्लस 2। कहाँ निकालना है? एट x इज इक्वल टू 1 में 1 डाल दो, पुट 1, सो 8x इज इक्वल टू 1। हम 1 को थोड़ा इजी करने के लिए दूसरा कर देते हैं, 8x इज इक्वल टू 0। सपोज ऐसे कर देते हैं, 8x इज इक्वल टू 0, dy by dx का वैल्यू कितना हुआ? 7 इंटू ये क्वांटिटी x के जगह 0 डाल दिए तो हो गया 5 टू दी पावर 6, x के जगह 0 डाल दिए तो हो गया 2, इट इज 14 इंटू 5 टू दी पावर 6। dy by dx निकल गया। आप एक्सपांड करना चाहते हो कर सकते हो, तो ऐसे करके हो गया हमारा dy by dx। इसको कहते हैं चेन रूल। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कड़ी कड़ी करके जोड़ दी और आंसर निकाल दिए। अलग अलग कड़ी को जोड़ के आंसर निकाल दिए। कभी कभार ऐसे छोटे छोटे चीजें आपको करना पड़ेगा। मैं डिफिकल्ट डिफरेंशिएशंस आपसे नहीं करवा रहा हूँ, इतना टेढ़ा मेढ़ा डिफरेंशिएशन भी नहीं आएगा, मैं खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें आएंगी। जैसे मैं आपको करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे सकता हूँ अभी, यूजिंग चेन रूल प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। प्लीज 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 मेहनत करोगे तो कुछ बनेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ मैन और मशीन में अंतर क्या है। मैन और मशीन में अंतर ये है कि मशीन को जितना यूज करोगे वो घिस जाएगा, उसका रेट घट जाएगा। मैन को जितना यूज करोगे उसका रेट उतना बढ़ जाएगा। आप अपने शरीर का जो भी हिस्सा को ज्यादा यूज करोगे वो हिस्सा वीक नहीं हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बी केयरफुल। इफ यू गिव मोर लोड ऑन योर ब्रेन, ये नहीं कि ब्रेन दुबला हो गया, ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इफ यू गिव मोर लोड ऑन योर आर्म्स, तो पता चला कि मसल स्ट्रॉन्ग हो गए, ये नहीं कि हाथ लूला हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये मैन और मशीन में अंतर है। तो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे जो आपका यूजफुल है उस पे इंपोर्टेंस देना शुरू करो। एंड द मोस्ट वाइटल पार्ट इज योर ब्रेन। सी दिस क्वेश्चन, इफ y is equal to 3x square plus 1 का रूट ऑफ फाइंड dy by dx at x is equal to
1, मुझे ये चाहिए, ये मुझे चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा शुरू करवा के छोड़ दूंगा, आप करेंगे। देखो अगर ये रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 की जगह कुछ सिंपल रूट ओवर x होता तो जिसको हम x टू द पावर हाफ बोल देते तो फिर dy बाई dx निकालना कोई मुश्किल नहीं था। ये था क्लू। अब सोचो और बनाओ, निकालो व्हाट इज dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1। लेट y इज इक्वल टू रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस 1 दिया है। लेट z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1। हाँ, अब और क्या रखा, dz बाई dx तो हमें निकालना आता है। कितना हो गया ये 6x 1 का होता है 0। अच्छा, नाउ y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ z कैन बी अंडरस्टूड एज y again y is equal to root over of z can be understood as z to the power half, जिसको आप लिख सकते हो dy by dz is equal to dy by dz is equal to half z to the power half minus 1. It is half z to the power minus half, नहीं? अच्छा, that is 1 by 2 रूट ओवर ऑफ z। ठीक है, तो अब dy बाई dx क्या है? इट इज इक्वल टू dy बाई dz इंटू dy बाई dz इंटू dz बाई dx। अच्छा, dy बाई dz क्या है ये? इट इज हाफ, दैट इज 1 बाई 2 रूट ओवर ऑफ z इंटू dz बाई dx क्या है? इट इज 6x। वैल्यू डालते हैं, z का वैल्यू तो ये लिए थे, तो क्या मिल गया? इट इज 6x बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ z मतलब 3x स्क्वायर प्लस 1 है ना। ये चीज कमिंग आउट टू 6x बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या डालना है इसमें? क्या डालना है? x इज इक्वल टू 1, 8 x इज इक्वल टू 1 dy बाई dx। वैल्यू डालो तो x की जगह 1 डालिए, क्या मिला? ऊपर मिला 6, नीचे मिला 4, 4 का रूट ओवर 2, 2 2 4, 4 बाई 6 इज 1.5। क्या ये आंसर सबका आया था? यस। देखा, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन, हमें जो यूज चाहिए, वैसे ढेर सारे यूज है, हमें जितना चाहिए मैं उतना ही यहाँ पे लिख रहा हूँ कि y is a function of x, then dy by dx is rate of change in y with respect to x। हाँ सर, ये तो जानते थे तो यूज करेंगे। लेट अस यूज इट। कैसे क्वेश्चन? चलिए सपोज हम कहेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। ए पार्टिकल इज इन मोशन whose velocity, a particle in motion has velocity changing with time by relation v is equal to 4t square plus 3t I cube। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर 3t I cube। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये दिया है दिस मच मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन पूछा है। कितना सिंपल है, सीधे सीधे सॉल्यूशन पे आएंगे। सॉल्यूशन सबको मालूम है,
हमें मालूम है कि जो एक्सीलरेशन है इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी वेरिएशन को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं तो डेफिनेशन में लिखते ही नहीं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, खाली लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विल बी समथिंग डिफरेंट। अच्छा, ये तो व्हाट इज दैट, dv by dt। ओह सो सिंपल। तो v तो आपको दिया गया है, v दिया गया है कि इट इज 4t square plus 3t I cap, इट्स ए वेक्टर। तो dv by dt इज आल्सो ए वेक्टर, बस डिफरेंशिएट करो, 2 into 4 हो गया 8 t to the power 2 minus 1 plus 3 into 1 into t to the power 1 minus 1 I cap था, I cap रहेगा, ये मीटर पर सेकंड था, लेकिन यहाँ पर dt नीचे डिवाइड हो गया है तो मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, सो इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सीलरेशन, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 8t plus 3 I cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब निकालना है, 8t equal to 2 seconds, 8t equal to 2 seconds, t equal to 2 सेकेंड में अगर निकालेंगे the acceleration will be 8 into 2 plus 3, नहीं, that is equal to this much I cap, it is 16 plus 3 is 19 meter per second square और 19 I cap meter per second square means the acceleration is in the direction of positive x-axis। देखो इसमें कोई डिफिकल्ट चीज तो था नहीं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, क्या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, ये एक्सीलरेशन। चलो सेम चीज को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देता हूं, आई विल नाउ चेंज दिस केस एंड यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। अच्छा, तो इसको मैं मिटाया, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल at any time t is given by any time t is given by x is equal to 4t square plus 3t। find acceleration of particle, ये दे दिया है मीटर। ठीक है, आपको एक्सीलरेशन पता करना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सीलरेशन का तो डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं। हमें मालूम है कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सीलरेशन, ये हमारे पास दिमाग में है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे v, व्हिच इज रेट ऑफ चेंज इन displacement, that is equal to dx by dt। हाँ, dx by dt निकालना हमें आता है, कितना है, 4t square plus 3t, तो 2 इधर आएगा, हो जाएगा 8 into t to the power 2 minus 1, 8 into t to the power 2 minus 1 plus 3 into 1 into t to the power 1 minus 1, it is coming out to be 8t plus 3। हमें क्या पूछा गया, ये मीटर था, dt डिवाइड कर दिए, ये मीटर था, मीटर बाई सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। एक्सीलरेशन इज dv by dt, मतलब फिर से डिफरेंशिएट करो, दिया था हमें x, हम निकाल लिए v, अब हमें एक्सीलरेशन चाहिए, v को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे,
v निकल चुका है, v को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा 8t प्लस 3 का 8 इंटू 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस ये कांस्टेंट का तो 0 होता है। इट इज कमिंग 8 मीटर पर, ये मीटर पर सेकंड था, नीचे सेकंड डिवाइड किए हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो अगर कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो आप कहोगे कि इसका एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं? ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना के देता हूं आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं, आप लोग डरना मत, कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल at any displacement x is given by v equal to, चलो कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, से इट इज 4x प्लस 1, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी यूनिट्स में, इन SI यूनिट्स। Find acceleration of particle कब? at x is equal to 1। तो आप कहोगे सर वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन निकालना क्या बड़ी चीज है, अभी तक तो हम लोग कितने कर चुके हैं, क्या करते थे, dv by dt करते थे। अरे हाँ, आप dv by dt करते थे जब आपको v मालूम था इन टर्म्स ऑफ t, लेकिन यहाँ पर v दिया है इन टर्म्स ऑफ x, v दिया है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम dv by dt कैसे निकाल लेंगे? कोशिश करते हैं कुछ करने के लिए, कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन हमें क्या मांगा है? एक्सीलरेशन। कैसे निकलता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पर ये निकालने के लिए मुझे चाहिए v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन दिया है इन टर्म्स ऑफ x। तो थोड़ा चेन रूल का फंडा लगाते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dv by dx इंटू dx by dt? हाँ ऐसे लिख सकते हैं, dx dx कट जाएगा। हाँ अब ये dx by dt क्या होता है? dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी। ये चीज होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। dx by dt होता है वेलोसिटी। सो इसको हम पूरा चीज को क्या लिख सकते हैं? v dv by dx। ओ बढ़िया, इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आ गया। एक्सीलरेशन इज आल्सो गिवन बाय ए न्यू फॉर्मूला v dv by dx। क्या v हमें मालूम है? हाँ मालूम है, तो दिया है dv by dx। हियर v 4x प्लस 1, तो फिर dv by dx ये सबको आता है। 4x का डिफरेंशिएशन इट इज 4 इंटू 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, कांस्टेंट का 0 है ना, ये हो गया x टू द पावर 0, तो ये हो गया 4। dv by dx का वैल्यू हो गया 4। सो एक्सीलरेशन क्या बन गया? v dv by dx। v कितना है? 4x प्लस 1। dv by dx कितना है? वो 4 है। सो एक्सीलरेशन इज दिस। पूछा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन कब? एट x इक्वल 1 मीटर, जब वो 1 मीटर गया था, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ था, 1 मीटर हुआ था डिस्प्लेसमेंट, तो 8 x इक्वल टू 1, द एक्सीलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 4 इंटू 1 नहीं plus 1, so it is coming 5 into 4, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पता चल गया एट x is equal to 1, the acceleration was 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। These are all typical questions, आपको याद रखना है। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कुछ दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ x, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो बार बार आया है बहुत सारा एंट्रेंसेस में। लोग सोचेंगे तुरंत dv by dx करके आ जाएगा एक्सीलरेशन। नहीं, आपको dv by dx नहीं करना है, क्या करना है? v dv by dx करना है। ठीक है, काफी बार आया है, काफी बार आया है ये क्वेश्चंस।
तो आप लोग ये चीज अभी समझ गए। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है, सेकेंड यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकेंड यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, इफ y is equal to f of x is a curve, ग्राफ प्लॉट किया गया, dy by dx gives its slope। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े काम की चीज है, ध्यान से देखना, मुझे सबसे ज्यादा यूज इसका आएगा। ठीक है, dy by dx रिप्रेजेंट स्लोप, कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है, ये चीज हमें सबसे ज्यादा यूज आएगा। जैसे आप लोग प्रॉमिस किए होंगे 740 तक रहोगे, वो नहीं कर रहा हूं। सपोज हमें कोई एक फंक्शन y और x का एक ग्राफ दिया गया है, जो ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा है, तो कोई पूछेगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। आप कहोगे स्लोप पूछ रहे हो, कौन सा पॉइंट में बोलो, ये पॉइंट में, ये पॉइंट में, क्योंकि हर एक पॉइंट में स्लोप अलग अलग है। अगर आपको किसी एक फिक्स्ड पॉइंट में स्लोप पूछा गया कि बताओ व्हाट इज द स्लोप हियर, यहां पे स्लोप कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रॉप ए टेंजेंट। आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये एंगल कितना है। स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज tan थीटा। कोई भी कर्व का किसी भी पॉइंट में स्लोप निकालने का ये तरीका है। तो आप कहोगे ये जो कर्व दिया गया है, इस कर्व का स्लोप क्या है, इट इज tan थीटा। तो किसी भी पॉइंट में अगर स्लोप चाहिए, यू ड्रॉप ए टेंजेंट लाइक दिस एंड सी व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद x एक्सिस, स्लोप इज tan थीटा। समझ में आया? As shown in figure, slope of curve at P is equal to tan थीटा। अच्छा, स्लोप tan थीटा है। ठीक है, मैं काम करता हूं यहाँ पे P पॉइंट में मैं स्लोप निकाल रहा था, मैं क्या करता हूं, आई कंसिडर ए स्मॉल वेरिएशन ऑफ x क्लोज टू दिस पॉइंट। सपोज यहां से यहां तक एक छोटा सा x है, डेल्टा x। जब हम x को यहां से यहां तक बदल दिए, हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू भी बदल रहा है। ये y का वैल्यू ये था फॉर दिस वैल्यू ऑफ x। अब x को बदल के इतना बदल दिए तो y का वैल्यू में भी कुछ बदलाव आया है, y का वैल्यू बदल गया। फिर x चेंजेस बाय दिस अमाउंट, y चेंजेस बाय दिस अमाउंट। ये देख लो, y में इतना बदलाव आया है, जब x में इतना बदलाव आया नहीं। अच्छा, तो मैं ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, यहां पर मैं इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में जोड़ देता हूं। और ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर को थोड़ा जूम कर देते हैं। ये फिगर को थोड़ा जूम कर देंगे तो दिखेगा ऐसा। ये कितना है, डेल्टा x, ये कितना है, डेल्टा y। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, है ना। तो ये एंगल भी हो गया थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, स्लोप। क्या दिख रहा है, tan थीटा। क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज d डेल्टा y by डेल्टा x। What do you call it otherwise? The differentiation of y with respect to x, dy by dx। तो क्या बोल रहे हैं, किसी भी कर्व का किसी भी पॉइंट में स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट में dy by dx निकाल दो, है ना। उस पॉइंट में स्लोप निकाल दो dy by dx। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आता है, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आता है। ये तो एक्सप्लेनेशन था। सपोज फॉर दी पैराबोला y is equal to or y is equal to 4x square plus 3, find the slope at x is equal to 2। ये एग्जाम्पल ले रहे। अगर y is equal to 4x square plus 3 करेंगे तो आपको मिलेगा ये ग्राफ। कहां पे, एक ग्राफ दिखने में कुछ इस किस्म का रहेगा। अगर प्लॉट करेंगे ये पैराबोला, आप पूछोगे सर कैसे हुआ, मैं नहीं बताऊंगा। पैराबोला कोनिक सेक्शन आपकी मैथमेटिक्स टीचर पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे। ये ग्राफ ऐसे रहेगा, और अगर आप ये 3 को हटा देते हो तो ये ग्राफ बहुत ही आसान बन जाता है। ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा।
ठीक। नाउ दिस इज द पैराबोला y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। पैराबोला नहीं, पहली बार सुन रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये y है, ये x है। पूछा है बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस डायग्राम एट x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं आएगा। आपको स्लोप पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के बाद फिर x इक्वल टू 2 में टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर जो थीटा मिलेगा tan थीटा विल बी द स्लोप, tan थीटा विल बी द स्लोप। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कुछ दूसरा करेंगे। For y is equal to 4x square, slope at any point is equal to dy by dx। कितना है, it is 8x। समझ में आया क्या? किसी भी पॉइंट में निकालो 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8x। हमें क्या निकालना है, 8x is equal to 2। स्लोप कितना हो गया, स्लोप इज इट इज 8 into 2 इट इज 16। तो इस पॉइंट में स्लोप कितना होगा, 16। क्या सर स्लोप ऐसे 16, 20, 30 होता है क्या? अरे tan थीटा है, tan थीटा तो इंफिनिटी तक जाता है, tan 90 इनफाइनाइटली लार्ज, tan 0 0, कुछ भी हो सकता है स्लोप। स्लोप कैन बी एनीथिंग। So you find that the slope at x is equal to 2 is coming out to be 16। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको कर्व दिया रहेगा, स्लोप निकालना होगा, तो बड़ी काम की चीज है, बहुत ही जरूरत में आएगा, बहुत ही जरूरत में आएगा। आपको काफी केसेस आएंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, कोई इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा है, अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है, ये क्या एक्सीलरेशन में फिसलता है, क्या किसी को याद है? हम बताए थे, मैं इसका यूटिलिटी बता रहा हूं। क्या किसी को याद है ये कितना एक्सीलरेशन में नीचे फिसलता है when the inclination is theta on a smooth incline? It was g sin theta। भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, क्या करेंगे? कितना हुआ, g sin theta हुआ कि नहीं एक्सीलरेशन? अगर ये g sin theta हुआ, सोचो वो क्वेश्चन आपको क्या देंगे, वो क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे, बोलेंगे कि एक वायर को बेंड करके हम ऐसे पैराबोला के शेप में कर दिए थे, अब इसको x इज इक्वल टू 2 पे छोड़ दिए, ये x इज इक्वल टू 2 पे छोड़ दिए। यहाँ पर कोई एक बीड है, मोती है जो इसमें चल सकता है, पिरो गया है इसमें, ये मोती इसमें स्लाइड कर सकता है, तो यहाँ पे छोड़ देंगे। बताओ कितना एक्सीलरेशन में जाएगा? अरे कितना एक्सीलरेशन में जाएगा? अगर थीटा मिल जाएगा तो कितना एक्सीलरेशन में जाएगा, जी साइन थीटा। थीटा जानने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप से tan थीटा, tan थीटा से थीटा, थीटा मिल गया तो एक्सीलरेशन होगा जी साइन थीटा। तो ये जो चीजें बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आगे चाहिए हायर लेवल की न्यूमेरिकल करने के लिए। मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे फिजिक्स में ये सब चीजें चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये स्लोप निकालना सीख जाओ, स्लोप से आपको काफी मदद मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, वेलकम वेलकम वेलकम।